वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। उन्हें अपनी मेहनत का फल आज मिला। परीक्षा में कुल उत्तीर्ण 14,94,071 छात्रों में से प्रथम श्रेणी से कुल 2,38,093 छात्र और 1,65,299 छात्राएं, जो कुल मिलाकर 4,03,392 की संख्या होती है, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। यह प्रतिशतता 33.50 है। और द्वितीय श्रेणी से कुल छात्र 2,57,807 और छात्रा 2,66,410, कुल मिलाकर 5,24,217 छात्र छात्राएं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, जिसकी प्रतिशतता 43.53 होती है। और थर्ड डिवीजन से 1,17,116 छात्र, 1,58,286 छात्रा, कुल मिलाकर 2,75,402, 22.87% तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। कुल पास 469 छात्र और छात्रा 550 सीधे पास, और 4 का रिजल्ट पेंडिंग हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो रिजल्ट में मार्जिनल कमी आई है। पिछले वर्ष 80.73% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए थे, जो इस बार 80.59 रहा। जहां तक सवाल है टॉप 10 का, तो इस बार नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट टॉप 10 में स्थान बनाने में नाकामयाब रहा है। सिमुलतला विद्यालय इस बार अलग अलग क्षेत्रों से छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में बाजी मारी हुई है, जिसमें प्रथम स्थान जनता हाई स्कूल रोहतास के हिमांशु राज को मिला है। 481 अंक लाकर उन्होंने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। दूसरे स्थान पर एसके हाई स्कूल जितवारपुर समस्तीपुर के दुर्गेश कुमार जी रहे, 480 अंक लाकर। उसके बाद जैन हाई स्कूल आरा के शुभम कुमार, दाऊदनगर औरंगाबाद के राजवीर जी और अरवल के जूली कुमारी 478 अंक लाए हैं। टॉप 10 में इस बार सिमुलतला के विद्यार्थी क्यों नहीं आ पाए, यह अलग विषय है, लेकिन हमें हर्ष है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के गरीब गुरुओं के बच्चों ने इस बार टॉप 10 में स्थान बनाकर यह दर्शाया है कि वे भी किसी से पीछे नहीं हैं। यह रिजल्ट और बेहतर हो सकता था यदि हड़ताल बीच में नहीं आता। खैर, कोई बात नहीं है। बीच में कोरोना आ गया, बच्चों की शिक्षा बाधित है, और निकट भविष्य में अगले वर्ष अपीयर होने वाले छात्र छात्राओं की कक्षा प्रारंभ होने में कठिनाई है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि अगले वर्ष इस रिजल्ट को इससे और बेहतर बनाना है, तो छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए सरकार को यह करना चाहिए कि विद्यालयों को
2 शिफ्टों में बांटकर, अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग छात्र छात्राओं को बुलाकर शिक्षा दी जाए। यदि किसी शिक्षक को दोनों सत्र में कार्य करना पड़ता है तो उसके लिए उन्हें अलग से पारिश्रमिक दिया जाए। और जो नए विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं उनके लिए सरकार यह करे कि प्रथम सत्र में जो शिक्षक फ्री हो जाते हैं वहाँ बगल के विद्यालय में जो उत्क्रमित हुए हैं उसमें उनको लगाए और छात्र छात्राओं को शिक्षा देने की व्यवस्था करें। लेकिन उसके लिए शिक्षकों को अलग से पारिश्रमिक सरकार को देना होगा। एक बार पुनः उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से हार्दिक बधाई।